नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बाजार की उस भारी हलचल की बात करेंगे जिसने यकीनन कई पोर्टफोलियो को लाल रंग से रंग दिया है। हमने हाल ही में एक जबरदस्त गिरावट देखी है ना, जहां कई शानदार प्रदर्शन करने वाले और एकदम हाई फ्लाइंग शेयर्स अचानक 7 से 10% तक धड़ाम से गिर गए। अब देखिए, इस तरह की गिरावट हमेशा भावनाओं को भड़काती है, लेकिन एक समझदार निवेशक के रूप में हमें इस शोर शराबे से परे जाकर सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस भारी बिकवाली के पीछे आखिर चल क्या रहा है। और इस पूरे विश्लेषण का मुख्य आधार यही एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस समय बाजार के हर भागीदार के दिमाग में घूम रहा है। खरीदें, बेचें या होल्ड करें? क्या ये अचानक आई गिरावट एक शानदार खरीदारी का मौका है या आगे पिक्चर अभी बाकी है, मतलब और भी दर्द आने वाला है? क्या ये डर कर भागने का समय है या फिर अपनी वॉच लिस्ट को पूरी तरह से एक्टिवेट करने का? ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है और इसका असली जवाब भावनाओं में नहीं बल्कि बुनियादी बातों और तकनीकी रुझानों के सही संतुलन में छिपा है। तो आइए सबसे पहले उस भावनात्मक वास्तविकता को स्वीकार करें। आज जिन 4 बेहद लोकप्रिय शेयरों में भारी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई वे हैं सुज़लॉन एनर्जी, ग्रेविटा इंडिया, वरुण बेवरेजेस और गॉडफ्री फिलिप्स। सच कहूं तो ये वो नाम हैं जो पिछले कुछ समय से निवेशकों के बिल्कुल फेवरेट रहे हैं और जिन्होंने छप्पर फाड़ कर रिटर्न दिए हैं। लेकिन बाजार का एक कड़वा सच है, जब मूड बदलता है तो सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर ही अक्सर सबसे तेज गिरावट का शिकार होते हैं। तो इस विश्लेषण में हम एक एक करके इन चारों शेयरों सुज़लॉन एनर्जी, ग्रेविटा इंडिया, वरुण बेवरेजेस और गॉडफ्री फिलिप्स का फंडामेंटल और टेक्निकल ऑडिट करेंगे और फिर अंत में एक स्पष्ट तुलनात्मक निष्कर्ष निकालेंगे। चलिए लिस्ट के पहले शेयर से शुरुआत करते हैं। सुज़लॉन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का जाना माना लीडर। हम सब जानते हैं कि सुज़लॉन विंड एनर्जी सेक्टर में एक बहुत ही प्रमुख और डोमिनेंट स्थान रखती है, लेकिन हमें एक बेसिक बात समझनी होगी। किसी भी शेयर में जब कई वर्षों तक एक बड़ी और लगातार तेजी आती है तो उसके बाद एक करेक्शन या सुधार का दौर आना बिल्कुल सामान्य बात है। बाजार कभी भी सीधी रेखा में एक झटके में ऊपर नहीं जाता, राइट? अब सुज़लॉन की वर्तमान स्थिति देखिए, काफी दिलचस्प है। एक तरफ व्यापार की निर्विवाद वास्तविकता है, कंपनी ने अपना कर्ज काफी कम किया है, उनके पास एक बहुत ही मजबूत ऑर्डर बुक है और मुनाफे में लगातार सुधार हो रहा है, यानी फंडामेंटली स्थिति पहले से कई ज्यादा बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ तकनीकी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। पिछले कुछ वर्षों में शेयर के कई गुना बढ़ जाने के कारण इसके वैल्यूएशंस अब सस्ते नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं और शेयर फिलहाल अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल का परीक्षण कर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि सुज़लॉन के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? बहुत ही स्पष्ट है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए जिनके पास पहले से ये शेयर है, इसे होल्ड करना ही समझदारी है क्योंकि बुनियादी बातें मजबूत हैं। लेकिन जो लोग नई खरीदारी का मन बना रहे हैं उनके लिए सारा पैसा एक साथ लगाने के बजाय SIP मोड या चरणबद्ध तरीके से निवेश करना कहीं अधिक सुरक्षित विकल्प रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे शेयर की तरफ, ग्रेविटा इंडिया, रिसाइकलिंग सेक्टर की एक बेहतरीन ग्रोथ स्टोरी। ग्रेविटा का बिजनेस मॉडल सच में बेहद शानदार है। कंपनी मुख्य रूप से 3 विशिष्ट और बहुत तेजी से बढ़ते इंजनों पर काम कर रही है: लेड रिसाइकलिंग, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग और प्लास्टिक रिसाइकलिंग। ये तीनों ही क्षेत्र आज वैश्विक स्तर पर बूम कर रहे हैं और यही ग्रेविटा के ग्लोबल विस्तार को एक गजब की गति दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके फंडामेंटल्स की तुलना टेक्निकल से करें तो यहाँ भी एक विरोधाभास नजर आता है। फंडामेंटली ग्रेविटा बहुत ही मजबूत स्थिति में है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ एकदम सॉलिड है और मैनेजमेंट ग्लोबल लेवल पर अपना विस्तार कर रहा है। पर दिक्कत कहाँ है? काफी समय तक एक तरफा तेजी देखने के बाद इसके वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे और यही कारण है कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम अभी काफी दबाव में है। ये एक बिल्कुल प्राकृतिक तकनीकी दबाव है जो इतनी बड़ी रैली के बाद आना ही था। इस पूरी स्थिति को देखते हुए ग्रेविटा के लिए रणनीति बिल्कुल साफ हो जाती है। मौजूदा निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी भी पूरी तरह से बरकरार है, इसलिए बेझिझक होल्ड किया जा सकता है। लेकिन नई एंट्री के लिए अभी थोड़ा धैर्य रखना होगा। नए निवेशकों को सपोर्ट लेवल के आसपास ही चरणबद्ध निवेश के लिए इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे शेयर की, वरुण बेवरेजेस यानी VBL, एक ऐसी विकास की कहानी जो सच में प्रेरणादायक है।
हम सभी जानते हैं कि वीबीएल पेप्सिको के सबसे बड़े बॉटलिंग पार्टनर्स में से एक है और इसे एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म कंपाउंडर माना जाता है। और इसके पीछे बहुत ही ठोस कारण है, मजबूत सेल्स ग्रोथ, लगातार बढ़ते मुनाफे, एक बेहद शक्तिशाली ब्रांड और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इनका तेजी से होता हुआ विस्तार। कुल मिलाकर कहें तो ये वो बुनियादी ताकतें हैं जो इस कंपनी को रॉकेट की तरह आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बेहतरीन फंडामेंटल्स के बावजूद वीबीएल भी बाजार के नियमों से अछूता नहीं रह सकता। एक शानदार बिक्री और मुनाफे के ट्रैक रिकॉर्ड के बिल्कुल विपरीत अभी ये स्टॉक एक मीडियम टर्म करेक्शन में फंसा हुआ है। फिलहाल ये एक मजबूत सपोर्ट से बाउंस बैक की तलाश में है, क्योंकि सच तो यही है ना कि सबसे अच्छी कंपनियों के शेयर भी लंबी दौड़ के बाद थोड़ी सांस लेने के लिए जरूर रुकते हैं। तो ऐसे में वीबीएल के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या है? ये साफ तौर पर एक ऐसी कंपनी है जिसे लंबी अवधि के लिए होल्ड किया जाना चाहिए। और अगर कोई फ्रेश बाइंग करने की सोच रहा है तो इस हेल्दी करेक्शन का फायदा उठाते हुए ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन यानी धीरे धीरे निवेश की रणनीति अपनाना ही सबसे सही तरीका रहेगा। अब आते हैं अपने चौथे और अंतिम शेयर पर, गॉडफ्रे फिलिप्स, जहां हमें अत्यधिक उतार चढ़ाव यानी हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। सिगरेट और एफएमसीजी बिजनेस से जुड़ी इस कंपनी का विश्लेषण करते समय एक बात को तो कभी नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। चाहे कंपनी का कैश फ्लो कितना भी मजबूत क्यों न हो या उनका डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड कितना भी शानदार क्यों न हो, सिगरेट व्यवसाय पर रेगुलेटरी रिस्क यानी विनियामक जोखिम की तलवार हमेशा लटकती रहती है। ये एक ऐसा अनूठा जोखिम है जिससे ये पूरा सेक्टर हमेशा प्रभावित रहता है। गॉडफ्रे फिलिप्स का वित्तीय आधार वाकई बहुत ठोस है, एकदम मजबूत कैश फ्लो और शानदार मुनाफा। लेकिन जैसे ही हम तकनीकी चार्ट की तरफ मुड़ते हैं तो वहाँ अत्यधिक मोमेंटम के कारण बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव और हाई रिस्क साफ नजर आता है। हाल ही में जो भारी तेजी आई थी उसके बाद अब जो भयंकर मुनाफा वसूली हो रही है वो इसी उच्च अस्थिरता का सीधा सीधा परिणाम है। इस जबरदस्त उतार चढ़ाव को देखते हुए हमारी रणनीति थोड़ी सतर्क होनी चाहिए। यदि किसी ने निचले स्तरों पर निवेश किया था तो अपने निवेश लक्ष्य के अनुसार थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेना यानी कुछ मुनाफा घर ले जाना एक बहुत ही समझदारी भरा कदम हो सकता है। और जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उन्हें अपने पोजीशन साइज को लेकर इस समय बेहद सावधान रहना चाहिए। तो चलिए अब समय आ गया है अंतिम फैसले का। इन चारों शेयरों की एक साथ तुलना करते हैं। आइए इस पूरी तस्वीर को एक समरी के रूप में देखें। सुजलॉन के फंडामेंटल्स में अच्छा सुधार है, लेकिन तकनीकी रूप से ये करेक्शन में है, इसलिए लॉन्ग टर्म व्यू होल्ड का बनता है। ग्रेविटा की बात करें तो फंडामेंटल्स मजबूत हैं, ये भी करेक्शन के दौर में है, इसलिए इसे होल्ड करने या धीरे धीरे खरीदने की सलाह है। वीबीएल फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा मजबूत है और एक हेल्दी करेक्शन से गुजर रहा है, इसे भी लंबी अवधि के लिए बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है। और अंत में गॉडफ्रे फिलिप्स फंडामेंटली मजबूत जरूर है, लेकिन तकनीकी रूप से बेहद अस्थिर है, इसलिए इसे होल्ड तो करें लेकिन पूरी सावधानी के साथ। ये एक छोटी सी तुलना हमें घबराहट से बचाकर एक एकदम स्पष्ट रणनीति बनाने में मदद करती है। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। देखिए, बाजार में जब भारी गिरावट आती है तो यह केवल शेयरों की कीमत का नहीं बल्कि निवेशकों के धैर्य का भी सबसे बड़ा टेस्ट होता है। क्या एक कंपनी के मजबूत बुनियादी ढांचे पर पूरा भरोसा करते हुए उसके शेयर की कीमत में होने वाले शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव या उस दर्द को बर्दाश्त करने की क्षमता है? जो निवेशक इस अल्पकालिक शोर को नजरअंदाज करके कंपनी के दीर्घकालिक फंडामेंटल्स पर अपना ध्यान टिकाए रख सकते हैं, वही असल में बाजार की इन डरावनी अस्थिरताओं के बीच असली विजेता बनकर उभरते हैं। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। आंकड़ों को समझिए, अपनी रणनीति बनाइए और सुरक्षित निवेश कीजिए।